Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on reinforcement. What is reinforcement? Reinforcement क्या होता है और reinforcement की क्या क्या टाइप्स हैं? पॉजिटिव reinforcement and negative reinforcement. And further step of reinforcement we discuss in this video. Reinforcement in operant conditioning involves strengthening an action by associating it with the consequence. रीइंफोर्समेंट ओपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि अपने एक्शन को स्ट्रेंथन करना कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट के साथ एसोसिएट करके। इफ़ यू वांट अ चाइल्ड टू क्लीन देयर रूम फॉर इंस्टेंस यू मे रीइंफोर्स दिस बिहेवियर बाय गिविंग देम एन अलाउंस एवरी टाइम दैट दे डू। अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो रूम साफ़ करे तो उसके लिए आप उसको रीइंफोर्स का बिहेवियर इस तरह करें कि तुम किसी भी वक्त रूम तुमने ही साफ़ करना है, तो फिर उसको पता होगा कि उसने रूम बाद में भी साफ़ करना है तो वो उसी वक्त ही साफ़ कर लेगा। अब इसके अंदर एक्शन को स्ट्रेंथ दी गई है उसके रिज़ल्ट के साथ एसोसिएट करके कि रिज़ल्ट क्या है कि तुमने रूम साफ़ करना है और एक्शन को इसके साथ स्ट्रेंथ मिल गया कि चाइल्ड ने ही रूम साफ़ करना है। ये होती है रीइंफोर्समेंट। और फिर अगर वो चाइल्ड उसी वक्त रूम क्लियर कर देगा तो उससे क्या होगा कि उसको शाबाश मिलेगी, उसको प्रेज़ किया जाएगा, उसको जो है वो गिफ्ट भी मिल सकता है। इसलिए अगर किसी पर्सन या किसी चाइल्ड को होमवर्क करवाना हो तो चाइल्ड को कि होमवर्क तो उसने करना ही है, तो इस तरह उसको रीइंफोर्समेंट दे के या रीइंफोर्स करके उससे होमवर्क करवाया जा सकता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। Positive reinforcement involves the presentation of an appetitive stimulus to increase the likelihood of a behavior occurring in the future. For example, if your child does chores without being asked, you can reward them by taking them to a park or handing them a treat. Skinner used a hungry rat in a Skinner box to show how positive reinforcement works. The box contained a lever on the side, and as the rat moved about the box, it would accidentally knock the lever. Immediately after it did so, a food pellet would drop into a container next to the lever. The consequence of receiving food every time the rat hit the lever ensured that the animal repeated the action again and again. अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में वो होती है जिसके साथ हमारा बिहेवियर जो है उसको स्ट्रेंथ मिले। अगर एक चाइल्ड है उसने होमवर्क आपके विदाउट कहे किया और उसके बाद उसको प्रेस किया जाए, उसको रिवार्ड दे जाए, तो अगेन भी आपके कहे विदाउट जो है वो चाइल्ड जो है वो होमवर्क कंप्लीट कर लेगा ताकि उसको सराहा जाए। इसी तरह ही जो स्किनर था उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसने हंगरी रैट को एक बॉक्स के अंदर जो था कैद किया था और वहाँ एक लीवर था जिसको वो अनकॉन्शियसली वो जब प्रेस होता था तो फूड पैलेट में फूड आ जाता था। तो जब रैट ने इस तरह बार बार कहा उसको फूड मिला, तो उसके बाद रैट को खुद ही पता चल गया कि जब मैं इस तरह बार बार करूँगा तो मुझे यहाँ से फूड मिलेगा। इस तरह जो है वो एक बिहेवियर जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती है और ऐसा जिसके साथ बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिले इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। Positive reinforcement does not have to involve tangible item. Instead, you can positively reinforce your child through clapping, cheering, giving a hug or pat to the on a back, giving a thumbs up, offering a special activity like playing a game or reading a book together, telling another adult how proud you are of your child behavior while your child is listening, praising them, giving a high five. अब किस तरह हम चाइल्ड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं? क्लैपिंग करके, उसको चेयर करके, उसको थम्स अप करके, या जब आपका चाइल्ड किसी पास और कोई गेस्ट वगैरह है उनके सामने अपने बच्चे की तारीफ़ करके और उसको प्रेस करके और गिविंग अ हाई फाई, इस तरह हम जो है वो उसको प्रेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ हो सकती हैं एज अ रीइंफोर्सर। Negative reinforcement. In negative reinforcement, something unpleasant is terminated in response to a stimulus. Over time, the behavior increases with the expectation that the aversive stimulant will be taken away. If, for example, a child refuses to eat vegetable at dinner time and a parent responds by taking the vegetable away, the removal of the vegetable is negative reinforcement. यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कि समथिंग अनप्लेजेंट इज टर्मिनेटिंग रिस्पॉन्स के कुछ अनप्लेजेंट जो चीज़ है उसको वहाँ से रिमूव कर लेना, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। जैसे कि एक बच्चा है और उसका वेजिटेबल्स खाने को दिल नहीं कर रहा तो वहाँ से उसके टेबल से खाने के आगे से वेजिटेबल को रिमूव कर दिया जाए, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग अ पास टू द कार बिहाइंड टू अवॉइड इट्स हैंकिंग, गेटिंग अप फ्राम द बेड टू अवॉइड द नॉइजी अलार्म। यानी कि अगर अलार्म बजेगा तो नॉइज़ सा होगा, इसलिए पहले से ही वहाँ बेड से उठ जाना ताकि अलार्म की आवाज़ जो है उससे बचा जा सके, यानी कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाए।
टेकिंग एन एंटासिड बिफोर हैविंग अ स्पाइसी मील, और यानी कि ये एंटा एसिड जो है ये यूज़ कर लीजिए स्पाइसी मील खाने से पहले, ताकि जो है वो मिर्चें ना लगें। अप्लाइंग सनस्क्रीन बिफोर हेडिंग टू द बीच टू अवॉइड गेटिंग सन बर्नड, यानी कि जब सनशाइन में जाना है तो सनस्क्रीन को अप्लाई कर लिया जाए ताकि सनशाइन से बचा जा सके। ये होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देन वी डिस्कस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। A reinforcement schedule is a component of operant conditioning that states which instance of behavior will be reinforced. कौन सा behavior जो वो reinforce करता है. It involves a set of rules determined by the time and number of responses required to present or remove a reinforcer. यानी कि उसको रिमूवर को या प्रेजेंट या रिमूव करना है. Different patterns of reinforcement have distinctive effect on the speed of learning. Schedule of reinforcement include, यानी कि रीइंफोर्समेंट के डिफरेंट पैटर्न हैं जो लर्निंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं, और जिस तरह के वो पैटर्न होते हैं उसी स्पीड के साथ लर्निंग होती है. और जो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट. रिवार्ड्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम ऑफ बिहेवियर अकर, यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर रख देना, एक फ़िक्स नंबर की अगर ये काम, यानी कि फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड इज़ अपलोडेड आफ्टर स्पेलिंग 10 वर्ड करेक्टली. एक फ़िक्स नंबर रख लिया 10 के, जब 10 वर्ड्स करेक्टली हो जाएंगे तब जो है उसको वो प्रेज़ किया जाएगा. इसको कहते हैं फ़िक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट. फॉर एग्जांपल जिस तरह फ़िक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट की में कि इस तरह अलार्म जो है उसका टाइम को फ़िक्स कर लिया जाता है कि इतने बजे ये अलार्म बजेगा और फिर हम उठेंगे. यानी फॉर एग्जांपल हमने 6:40 का अपना अलार्म सेट कर लिया होता है. जब वो अलार्म बजेगा, जब वो टाइम फ़िक्स जो टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो अलार्म बजेगा, तो उसके बाद चाइल्ड को पता होगा कि मैंने उठना है. वो अलार्म जो है वो उसे रीइंफोर्स करेगा उठने पे. इसको कहते हैं फ़िक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट. फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट. रिवार्ड्स आर प्रोवाइडेड एट कंसिस्टेंट टाइम्स. An example is a weekly paycheck. Another example is a child being rewarded once a week if the dish are done. यानी कि कंसिस्टेंट टाइम के साथ रिवार्ड को देना. फिक्स्ड इंटरवल रख लेना. इंटरवल जो होता है टाइम पीरियड वो फिक्स रख लेना, यानी कि एक वीक के बाद जो है वो जो है पे चेक मिलेगा. या जिस तरह टीचर्स का होता है कि फ़िक्स इंटरवल होता है कि मंथ के बाद सैलरी इस डेट को मिलेगी. जैसे कि इस फिगर के अंदर बताया जा रहा है कि 4 बजे का टाइम और वो फ़िश को देख रहा है. तो इस तरह ये चाइल्ड ने फ़िक्स इंटरवल रखा हुआ है डेली का, कि डेली उसने आके 4 बजे के साथ उसने ये फ़िश का जो वाटर है वो चेंज करना है. वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट. दिस रीइंफोर्समेंट इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड यील्ड्स अ हाई नंबर ऑफ रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग में ऑफर विंस आफ्टर सिवियर अनप्रिडिक्टेबल अटैम्प्ट, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल जो उन्होंने अटैम्प्ट्स किए हैं गैम्बलिंग के अंदर, उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद उन्हें विन हो जाए. इसको कहते हैं वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट. फॉर एग्जांपल जैसे कि इस फिगर में बताया जा रहा है कि हाउ अ वेरिएबल रेशियो शेड्यूल वर्क. द रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड इज़ डिलीवर्ड आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स. जिस तरह मिड वाली जो है उसके अंदर वो वुमेन को गिफ्ट दिया जा रहा है, वो अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स है, उसको नहीं पता कि मुझे आज गिफ्ट दिया जाना है. And the last one is variable interval reinforcement. Responses are rewarded after an unpredictable amount of time has passed. An example is unpredictable check-ins by a health inspector. यानी कि रिस्पॉन्स और रिवार्ड आफ्टर अनप्रडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम जब गुजर जाएगा, अनप्रडिक्टेबल होता है. इस तरह ये एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि हेल्थ इंस्पेक्टर जो वो अनप्रडिक्टेबल चेक-इन्स करता है. आ हेल्थ इंस्पेक्शन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट. इधर ये हेल्थ इंस्पेक्शन है और ये चेक करने आ रहा है ये कि जिस तरह फूड को चेक करने आते हैं कि इधर जो है ये किस तरह का फूड प्रोवाइड किया जा रहा है. अनप्रिडिक्टेबल जो टाइम है वो गुजर जाता है, इंटरवल गुजर जाता है, फिर वो आते हैं और वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी को पता नहीं होता. या और ये उनका फिक्स नहीं होता कि वो हर साल आएंगे और इस डेट पे आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं. उनके आने के वक्फे का दुरानिया जो है वो अनप्रडिक्टेबल होता है. कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट. दिस इज़ द रीइंफोर्समेंट ऑफ अ बिहेवियर एवरी टाइम इट हैपन्स. एवरी टाइम हर वक्त हैपन हो रहा होता है या किसी भी टाइम. एन एग्जाम्पल इज़ रिवार्डिंग अ टोडलर ईच टाइम दे यूज़ द अ टॉयलेट. एवरी टाइम यानी कि हर दफ़ा, यानी कि अगर एक चाइल्ड है और उसको बताया गया कि आपने टॉयलेट में जाना है, अभी वो टोडलर है, वो छोटा है, उसकी ये ट्रेनिंग की जा रही है, तो जब वो
वो टॉयलेट यूज़ करेगा तो उसके बाद उसको रिवार्ड दिया जाएगा, और फिर इस तरह उसका बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको पता होगा कि मैंने हर दफ़ा टॉयलेट ही यूज़ करना है। अब ये एक फिगर है जिसमें हमें फ़िक्स्ड रेशियो, फ़िक्स इंटरवल, वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल के बारे में बताया जा रहा है कि फ़िक्स रेशियो जो है रीइंफोर्समेंट गिवन आफ्टर एक्शन कम्प्लीटेड टू फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो दी जाती है वो फ़िक्स रेशियो होती है। फ़िक्स इंटरवल जो होता है वो फ़िक्स टाइम पीरियड रखा जाता है कि इसके बाद दिया जाने, यानी हर मंथ के बाद सैलरी की फ़िक्स डेट। वेरिएबल रेशियो जो होता है, वेरिएबल रेशियो जो है रीइंफोर्समेंट गिवन आफ्टर एक्शन कम्प्लीटेड आ वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम, और वेरिएबल इंटरवल होता है रीइंफोर्समेंट गिविंग आफ्टर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम इट एक्शन इज़ कम्प्लीटेड। और इस फिगर में भी फ़िक्स रेशियो, फ़िक्स इंटरवल, वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल के बारे में हमें बताया जा रहा है कि किस तरह ये प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर इनके जो आउटकम्स, इनका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है। और हर एक के अंदर जो है वो एग्जांपल ग्रेटेस्ट एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और डिक्लाइन जो है वो कम हो रहा है, और एक्टिविटी का रिज़ल्ट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने आज डिस्कस किया है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। Like my video and subscribe my channel. Thank you so much. Thank you for watching.